आज जब किसी पुराण की कथा होती है सज्जनों, तो सबसे पहले उसके महात्म की कथा होती है। तो आज प्रथम दिन है, तो आज शिव पुराण के महात्म की कथा होगी। और महात्म उसको कहते हैं सज्जनों, महात्म माने महत्व, कि हम जिस कथा को श्रवण करने जा रहे हैं उस कथा का महत्व क्या है, ये महात्म में बताई जाती है। तो आज प्रथम दिन है सज्जनों, और जो पुराणों के जो सबसे बड़े ज्ञाता हैं वो सूत जी महाराज हैं। और सूत जी महाराज से सौनक जी महाराज ने प्रश्न किया, लिंग वेराचना मात्रान मुक्ता पूर्वे महाजना। वेर कहते हैं मूर्ति को, वेर माने मूर्ति। तो कहते हैं कि इस लिंग और इस जो मूर्ति है भगवान शंकर की अर्चना के प्रभाव से व्यक्ति जो शिवलिंग है उसकी पूजा करने से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। तो सूत जी से सौनक जी ने पूछा, जब सभी देवताओं की पूजा तो प्रतिमा में होती है, मूर्ति में, परंतु भगवान शिव का पूजन सर्वत्र मूर्ति में तथा लिंग में, दोनों में ही क्यों की जाती है? ये सबसे पहला प्रश्न था सौनक जी का, कि सभी की पूजा मूर्ति में होती है, लेकिन भगवान शंकर की पूजा मूर्ति में भी होती है और उनकी पूजा लिंग में भी होती है, तो ये दोनों में क्यों की जाती है? ये सौनक जी ने सबसे पहला प्रश्न किया। तो सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यह प्रश्न तो बड़ा ही पवित्र और अद्भुत है, और इसका समाधान तो भगवान शिव ही कर सकते हैं, वही बता सकते हैं। सूत जी कहते हैं कि फिर भी मैं शिव जी के द्वारा जो कहा गया है उसे अपने गुरुदेव की कृपा से मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तो कहते हैं, एक शिव ही ब्रह्म रूप होने से निराकार कहे जाते हैं। निराकार का अर्थ है जिसका कोई आकार न हो, और ये कह लो निराकार कि कोई वस्तु है तो सही पर दिखाई नहीं दे रही। जैसे अब ये वस्तु है, कोई है तो सही लेकिन अब नहीं दिख रही आपको, है लेकिन दिख नहीं रही आपको, ये निराकार है। और इसको जब दिखने लग जाएगी तो इसे हम साकार कहने लग जाएंगे, बोले ये साकार है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यही निराकार है और यही साकार है, दोनों ही भगवान के स्वरूप हैं। कहते हैं कि रूपवान होने के कारण कला सहित भी, इसलिए वे सकल और निष्कल दोनों हैं, और साकार तथा जो निराकार दोनों होने के कारण वे ब्रह्म शब्द से कहे जाने वाले परमात्मा हैं। इसी कारण से लोग भगवान शिव की पूजा लिंग रूप तथा मूर्ति रूप में, दोनों ही रूप में करते हैं। शिव से भिन्न जो दूसरे देवता हैं भगवान शिव से अलग, वे साक्षात ब्रह्म नहीं है, इसलिए कहीं भी उनके लिए निराकार लिंग नहीं उपलब्ध होता। शिव ही तथा दूसरे देवताओं के पूजन में लिंग वेर के प्रचार का जो रहस्य बताया है, वेर माने मूर्ति को, ये वेर शब्द बहुत बार आएगा शिव पुराण में। वेर कहते हैं मूर्ति को। वेर के प्रचार से जो रहस्य बताता है ये यथार्थ सत्य है, इसलिए लिंग और वेर की उत्पत्ति का जो उत्तम वृतांत है, दोनों का, मूर्ति का भी और शिवलिंग का भी, इनका वृतांत मैं सुनना चाहता हूं, सौनक जी ने कहा। कहते कि श्रोतुमिच्छामि योगींद्र लिंग विर्भाव लक्षणम। हे योगींद्र, मैं तुम्हें सर्वप्रथम शिवलिंग की उत्पत्ति की कथा जानना चाहता हूं।
ये शिवलिंग प्रकट कैसे हुआ? सबसे पहले हे वत्स, तुम्हारी कथा में अत्यंत प्रीति है, इस कथा को मैं तुमसे कहता हूं, उसे आप श्रवण करो। कहते हैं कि प्राचीन काल समय में एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में बहुत घनघोर युद्ध हुआ, और उन सबके अहंकार को दूर करने के लिए उनके बीच में निराकार परमेश्वर शिव जी ने लिंग रूप में प्रकट होकर अपने रूप का दर्शन कराया। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में जब दोनों युद्ध हुआ दोनों में, तो भगवान शंकर ने अपने निराकार रूप में लिंग के रूप में प्रकट होकर के अपना दर्शन कराया। उसी दिन से ब्रह्मांड में शिव जी का निष्कलंक लिंग प्रसिद्ध हुआ। उसी दिन से एक समय की बात है सज्जनों कि भगवान विष्णु अपने अनुचर और गरुणादि पार्षदों से युक्त एक दिन शयन कर रही थी, और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा कर रही थी। तभी वहां ब्रह्मा जी आए और भगवान को सैया पर शयन कर रहे विष्णु से पूछने लगे, कस्तुम, कौन हो तुम, और जो मुझे देखकर भी अभिमानी पुरुष की तरह शयन कर रहे हो, आप हो कौन? उत्तिष्ठ वत्स माम पश्यः, हे वत्स उठो और मुझे देखो। ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं तुम्हारा पिता हूं, विष्णु जी से, जो आपने आए हुए पिता को देखकर भी सम्मान नहीं करता। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो अपने आए हुए पिता को देखकर भी सम्मान नहीं करता, उस गुरुद्रोही मूर्ख को प्रायश्चित करना चाहिए, उसे पश्चाताप करना चाहिए। इस बात को सुनते ही भगवान विष्णु के मन में क्रोध आ गया, और बाहर से शांत दिखते हुए बोले, तुम्हारा स्वागत है। इस समय तुम्हारी भ्रुकुटी क्यों चढ़ी हुई है और मुख में उदासी क्यों छाई हुई है? तब ब्रह्मा जी बोले, हे विष्णु, काल के प्रभाव में तुम्हें महान अहंकार उत्पन्न हो गया है। क्या तुम नहीं जानते कि इस जगत का मैं पिता हूं और तुम्हारा भी रक्षक हूं? भगवान विष्णु बोले, तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि सारा तुम मेरे नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, क्योंकि ब्रह्मा जी की जो उत्पत्ति हुई थी वो भगवान विष्णु के नारायण की नाभि कमल से उत्पत्ति हुई थी। और सज्जनों, ये आज ब्रह्मा जी को भी ऐसा मोह हो गया, अहंकार हो गया कि वो विष्णु भगवान से भी जाकर के कहने लगे कि मैं तुम्हारा पिता हूं और तुमने मुझे आते हुए मेरा आदर नहीं किया, मेरा सत्कार नहीं किया। क्योंकि पिता जब भी सामने से कहीं आए तो हमें उनका आदर और सत्कार करना चाहिए। देखो, सबसे पहला तो इन पुराणों को सुनने का यही फल है सज्जनों, कि जो लोग संतों के कहीं ना कहीं नजदीक हैं या कहीं ना कहीं शास्त्रों ग्रंथों के नजदीक हैं, वो अपने माता पिता और गुरु का कभी अपमान नहीं करते। इसलिए सज्जनों, जब भगवान विष्णु में और जब ब्रह्मा जी में दोनों में जब युद्ध होने लगा, तो सब देवता भगवान शंकर के पास कैलाश पर्वत पर गए, और भगवान शंकर ने कहा कि मैं उस युद्ध में जरूर आऊंगा। देवताओं से कहा। जब देवताओं ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, भगवान विष्णु का और ब्रह्मा जी का युद्ध चल रहा है, तो भगवान शिव ने कहा कि मैं उस युद्ध में जरूर आऊंगा। और भगवान सदाशिव
जब उस युद्ध में आए तो उनके पीछे इंद्रादि देवता भी सब आ गए। और युद्ध स्थल पर जब भगवान जब शंकर पहुंचे तो बादलों के बीच छिपकर ब्रह्मा विष्णु के युद्ध को स्वयं अपनी आंखों से भगवान शंकर ने देखा। और भगवान शिव जी कुछ क्षणों के लिए महाप्रलयंकारी युद्ध को देख करके भी स्तब्ध हो गए। फिर तो ब्रह्मा व विष्णु को युद्ध को बंद करने के लिए तथा ज्ञान प्रदान करने के लिए एक दीप्तमान महाभयंकर एक लिंग स्वरूप धारण कर उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए, विष्णु जी के और ब्रह्मा जी के। और वह लिंग हजारों अग्नि ज्वालाओं से व्याप्त सैकड़ों कालग्नियों के सदृश क्षय तथा वृद्धि से रहित आदि मध्य अंत में हीन और अतुल्य अवर्णनीय अव्यक्त तथा शिव का उत्पत्ति करता उनका रूप था। इसलिए कहते हैं ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तम नमामि सदा शिवलिंगम। जन्मज दुख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम। उसी समय ये जो स्तोत्र है भगवान शंकर का, जब दोनों का जब युद्ध चल रहा था तो भगवान दोनों के बीच में लिंग रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए और दोनों का युद्ध शांत हो गया। और ब्रह्मा विष्णु दोनों के अस्त्र शस्त्र अकस्मात स्वयं शांत हो गए। यह घटना देख दोनों आश्चर्य में पड़ गए और लिंग की हजारों ज्वालाओं से दोनों मोहित एक दूसरे से कहने लगे, ओहो ये तो भगवान का एक अद्भुत स्वरूप है जो लिंग रूप में प्रकट हुआ है। दोनों देखने लगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और जब ये शिवलिंग जब प्रकट हुआ तो इस शिवलिंग की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसके मूल, जो इसका मूल था, ये कहां से प्रकट हुआ है ये किसी को नहीं पता था। इसका जो मूल कहां है। और भगवान विष्णु ने बहुत कोशिश की कि इस लिंग का मूल रूप हमें पता चल जाए, लेकिन पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी को भेजा कि आप, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं पता करके आऊंगा कि इस लिंग का मूल रूप कहां से है। और भगवान ब्रह्मा जी पाताल लोक में गए, लेकिन इस लिंग का मूल रूप नहीं मिला। फिर आकाश मंडल में ब्रह्मा जी गए, आकाश मंडल में मूल रूप तो नहीं मिला, लेकिन एक केतकी का फूल होता है, एक वृक्ष होता है केतकी, उसके वृक्ष आकाश मंडल से नीचे झड़ रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने उस केतकी पुष्प से कहा कि तू मेरी सहायता कर। बोले क्या? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं भगवान विष्णु से जाकर के कहूंगा कि मैंने इस लिंग का मूल रूप पता कर लिया है, तो तू मेरे से पीछे से जाकर के गवाही दे देना। और ब्रह्मा जी ने जब भगवान विष्णु से जाकर के कहा कि हां मैंने इस लिंग रूप का मूल पता कर लिया है, और उस वो जो केतकी जो पुष्प था उसने भी ब्रह्मा जी के साथ विष्णु जी के सामने गवाही दी कि हां इन ब्रह्मा जी ने इस लिंग रूप का मूल रूप का दर्शन किया है। तब सूत जी ने कहा कि मैंने इस लिंग के स्तब्ध का पता लगा लिया है, इसके साक्षी केतकी का पुष्प है। ब्रह्मा जी ने कहा
कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो इस केतकी पुष्प से पूछ लो। और ब्रह्मा जी के कथानुसार पुष्प ने झूठी गवाही दे दी। तब ब्रह्मा ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता हूं। फिर कहा विष्णु जी से, ब्रह्मा जी ये दिखाना चाहते कि तुम तो पता नहीं लगा पाई प्रभु भगवान के इस मूल रूप का, मैंने पता लगा लिया, इसलिए मैं तुम्हारा पिता हूं। अब तुम मेरी पूजा करो। तब ब्रह्मा जी की बात सत्य मानकर विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया ब्रह्मा जी को, क्योंकि वो समझ गए कि भाई इन्होंने भगवान शिव के मूल रूप का पता लगा लिया है। और फिर भगवान का षोडोपचार पूजन किया। देखो, एक तो वीर शब्द बहुत आएगा शिव पुराण में, तो वीर माने आपको हमने बताया वीर कहते हैं मूर्ति को, और एक ये शब्द बहुत बार आएगा कि भगवान का पूजन किया षोडोपचार। तो षोडोपचार जो शब्द है सज्जनों, षोडश कहते हैं 16, सब चीज अगर मिला के देखेंगे तो 16 हो। जैसे हमारी माता सब पूजन भगवान शंकर को रोली, चंदन, कलावा, धूप, दीप, नैवेद्य, मिष्ठान, फल, बिलपत्र, इस प्रकार की ये 16 वस्तु बैठती हैं। तो भगवान का हम ज्यादा अगर पूजन ना कर पाए जीवन में, अगर हम कोई बड़ी विधि नहीं जानते भगवान की पूजन करने की, तो कहते हैं कि षोडोपचार पूजन करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान को 16 वस्तु, चंदन है, पुष्प है, फूल हैं, धूप, दीप और नैवेद्य और आरती भगवान की। तो ये भगवान कहते हैं कि विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और उनका षोडोपचार पूजन किया 16 वस्तुओं से। तब ब्रह्मा जी के छल तथा विष्णु के द्वारा जो किया गया पूजन देखकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। बोले देखिए, ये ब्रह्मा जी नारायण को जो है भ्रमित कर रहे हैं। जब भगवान शंकर को जब क्रोध आया, उसी समय ब्रह्मा के ऊपर प्रहार करने के लिए स्वयं अग्नि लिंग रूप धारण करके, अच्छा ये जो शिवलिंग होता है सज्जनों, ये एक वस्तु का नहीं होता है। जल का भी शिवलिंग बनते हैं, जैसे अमरनाथ में जल के ही शिवलिंग बनते हैं। कोई स्वर्ण के शिवलिंग बनाता है, कोई रजत के बनाता है, कोई रत्नों के बनाता है। तो इनकी सबकी अलग अलग विधि भी हैं कि जैसे मान लो जल के शिवलिंग पूजन करने का क्या फल है, रत्न के शिवलिंग पूजन करने का क्या फल है, तो इनके फल भी सब अलग अलग हैं। उसी समय जब भगवान जब शंकर जब प्रकट हो गए, तो विष्णु जी ने शिव को देखते ही अपने कंपित कर कमलों से भगवान शिव के चरण पकड़ लिए और बहुत सुंदर स्तुति की भगवान शिव की। नारायण ने एकाक्षराय रुद्राय अकाया अकारायात्म रूपणे उकारायादि देवाय विद्या देह वै नमः। जब भगवान शंकर के जब नारायण ने जब चरणों को जब पकड़ लिया और जब भगवान प्रणव रूप रुद्र को जब नमस्कार किया और विद्यादेव से सबको नमस्कार, अग्नि को तथा भद्रों के पतियों को नमस्कार और सुंदर वरदाता को तथा अमृत शिव को नमस्कार है। भगवान नारायण ने शिव को प्रणाम किया और कहा कि पृथ्व्यापिने नमः। पृथ्वी में व्याप्त रहने वाले महेश्वर को जो नमन करता है, भगवान शिव को जो प्रणाम करता है, कहते हैं कि प्रणामो दुख समनस्तम, कि जिस समय हम भगवान शंकर को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि प्रणामो दुख समनस्तम, उसी समय हमारे दुखों का नाश हो जाता है जब हम भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। और इसी प्रकार पूर्व काल में भगवान विष्णु के सत्य बोलने से शिव जी प्रसन्न हो गए और समस्त देवताओं के सामने शिव जी ने अपनी समता भगवान को प्रदान की, अपने बराबर का दर्जा दिया भगवान नारायण को। और वैसे भी सज्जनों, जो भगवान कहते हैं जिन्हें,
ये भगवान शिव ही हैं, ये अनादि हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है। इनका कोई जन्म मरण किसका होता है? जिसका जन्म होता है। जब भगवान शिव का जन्म ही नहीं होता है तो इनका मरण क्यों होगा? इसलिए इनको अनादि कहते हैं, इनका कोई आदि अंत नहीं है। और तो सब देवता हैं, भगवान तो भगवान शिव को कहा जाता है। वैसे तो भगवान हम समाज में भी किसी को भी कह देते हैं, बोले भैया ये तो देवता है, और भगवान कैसे हैं, तो एक ये अलग बात है। इसलिए सज्जनों, जब भगवान महादेव जी ने ब्रह्मा के अभिमान को दूर करने के लिए, भगवान शंकर को लगा कि इस ब्रह्मा को अभिमान हो गया है, और भगवान शंकर ने अपने जो भौएं होती हैं भगवान की, और उन भौयों से एक मध्य भाग से एक अद्भुत महानायक भैरव को उत्पन्न किया। भगवान शंकर ने अपनी भौहों से ब्रह्मा जी के ऊपर प्रहार करने के लिए। और जब भैरव को जो उत्पन्न किया, कहते हैं भैरवाक्यम भ्रवोर मध्याद, भौओं के मध्य से। और जब भैरव ने शिव को नमस्कार करके कहा, प्रभु आपने मुझे कैसे याद किया, मैं कौन सा कार्य करूं, मुझे आज्ञा करें। तो शिव जी बोले, ये जो ब्रह्मा है, ये जो जगत का देवता है, उसकी इस लपलपाती हुई जो जीव है, तो तुम तलवार से उसकी पूजा करो, तलवार से। और आज्ञा पाते ही भैरव ने ब्रह्मा जी के एक मुख को काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, अब तो भगवान ब्रह्मा जी को चतुर्मुखी कहते हैं, पहले ब्रह्मा जी के 5 मुख थे। तो एक मुख भगवान शंकर की भौहों से जो भैरव जी प्रकट हुए थे, उन्होंने इनके एक मुख को काट दिया। और ब्रह्मा जी के जब उन्होंने केशों को पकड़ा और जिस मुख से वो असत्य बोले थे, कौन सा असत्य? जो भगवान विष्णु से जाकर के कहा था कि मैंने शिवलिंग का मूल पता कर लिया है। अब भगवान ने कहा कि यह 5वां जो मुख है तुमने काट डाला, तब ब्रह्मा थरथर कांपते हुए भैरव के चरणों में गिर पड़े। और जब भैरव के चरणों में जब गिर पड़े तो ब्रह्मा जी की ऐसी दशा देखकर भक्त वत्सल भगवान विष्णु सदाशिव के चरणों में अश्रुपात करते हुए दोनों हाथ जोड़कर के बोले, हे भगवान शिव, हे महादेव, आपने इन्हें 5 सिर दिए थे ब्रह्मा जी को, अब आपने एक नष्ट कर दिया है, अतः इन्हें क्षमा कर 4 सिर रहने दीजिए। अब इनको क्षमा कर दीजिए ब्रह्मा जी को, और 4 सिर इनके रहने दीजिए। विष्णु द्वारा इस प्रार्थना करने पर शिवजी ने भैरव को शांत करने को कहा, और फिर शिवजी ब्रह्मा से बोले, हे मूर्ख ब्रह्मा, तुम देवताओं में सर्वश्रेष्ठ देवता बनकर अपनी पूजा कराना चाहते थे, और तुमने असत्य का सहारा लिया, इसलिए नातिस्ते सकृत्र लोके भूयात स्थानो सवादिकम। उसी समय भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा कि तुम झूठ बोल करके अपनी जगत में पूजा कराना चाहते हो ब्रह्मा जी, लेकिन आज से इस संसार में तुम्हारी पूजा बंद हो जाएगी, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा कि तुमने एक बार झूठ बोला। अब आप सोचिए कि हम तो कलयुगी जीव हैं, हम दिन में 24 घंटे में कितनी बार झूठ बोलते हैं, ये स्वयं हमको नहीं पता। कहते हैं कि आज से तुम्हारी पूजा बंद हो जाएगी, और कहीं भी तुम्हारा अब उत्सव नहीं होगा, कहीं तुम्हारा उत्सव नहीं मनाया जाएगा, और तुम्हारे नाम से अब कोई मंदिर भी नहीं होगा। और ब्रह्मा जी बोले, हे प्रभु, हे देवादिदेव महादेव, मेरे सिर को काटकर आपने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, आपने मेरे ऊपर कृपा की है। हे प्रभु शंभो, आपको मेरा नमस्कार है।
आप आभूषण के रूप में सर्प का बाजूबंद धारण करने वाले शिव को नमस्कार है। और बारंबार प्रणाम। भगवान शिव बोले, अराजकता के कारण इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा। इस अराजकता के कारण इस विश्व का सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए अपराधी को दंड देना ही चाहिए। अब मैं ब्रह्मदेव, आज मैं तुम्हें एक वर भी प्रदान करता हूं। भगवान शंकर ने श्राप तो दिया ही कि आज से तुम्हारी पूजा नहीं होगी और तुम्हारा पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं होगा। तब भगवान शिव ने कहा कि एक मैं तुम्हें वर भी देता हूं, इसे स्वीकार करो। कहते हैं, वरम ददामी ते तत् गृणम दुर्लभम परम, मैं एक परम दुर्लभ तुम्हें वरदान दूंगा। तो भगवान ने कहा कि आज से अग्निहोत्र सज्जनों, कुछ ब्राह्मण लोग करते हैं जिनके यहाँ 24 घंटा हमेशा अग्नि रहती है, उन्हें अग्निहोत्र कहते हैं। उनके यहाँ कभी अग्नि समाप्त नहीं होती है। और स्मार्त कर्म और स्रोत यज्ञों के तुम गुरु बनोगे। भगवान शंकर ने कहा ब्रह्मा जी से, पूजा तो तुम्हारी नहीं होगी, लेकिन आज से तुम अग्निहोत्र जो लोग करते हैं और जो स्मार्त कर्म करते हैं और जो यज्ञ करते हैं, उनके सबके तुम गुरु बनोगे। इसलिए सज्जनों, आपने कभी शायद ध्यान दिया हो कि जब यज्ञ होता है तो कुंड के पास एक पात्र में चावल भर के रखे जाते हैं और वो ब्रह्मा जी का ही होता है वो पात्र, उसे ब्रह्मा का रूप माना जाता है। और कहा कि सांग एवं दक्षिणा सहित यज्ञ भी तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं होगा। अतः आज भी यज्ञों में किसी ब्राह्मण को ब्रह्मा बनाया जाता है। और ब्रह्मा को यह वरदान देकर मिथ्यावासी केतकी के पुष्प से शिवजी ने कहा, वही पुष्प जिसने झूठी गवाही दी थी ब्रह्मा जी के साथ। भगवान शंकर ने कहा कि रे रे केतक दुष्टोत्तम सट दूर मितो व्रजहा और ममापी प्रेम ते पुष्पे माभूत पूजा स्वतः परम। हे दुष्ट, उस केतकी पुष्प से कहा, हे दुष्ट असत्य भाषी, तू असत्य बोलता है, अब तू शीघ्र हमारे सामने से भाग जा। अब तुम्हारे पुष्पों से मेरी कभी पूजा नहीं होगी। तब केतकी जो पुष्प था भगवान शंकर से कहने लगा कि नमस्ते नाथ में जन्म निष्फलम भवदाज्ञा। हे नाथ, मैं आपको नमस्कार करता हूं, आपकी आज्ञा से मेरा पाप नष्ट हो गया। इस प्रकार सभी देवताओं के मध्य में केतक पुष्प ने भगवान शंकर की बहुत सुंदर स्तुति की। तब शिवजी ने कहा कि हे केतक, ये मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होगा। अब हम तुम्हें स्वीकार तो नहीं करेंगे। हां, यज्ञ जो मंडपों का जो निर्माण होगा, जो यज्ञ मंडप बनाए जाएंगे, उसके तू ऊपर रहेगा और मेरे भक्त तुझे धारण करेंगे। तो सज्जनों, ये जो मंदिर पे जो झंडा लगा होता है, जो ध्वजा लगी होती है, इसको भी हमें प्रणाम मंदिर में घुसने से पहले करना चाहिए। ये विधि होती है। जो मंदिर पर जो शिखर होता है, पहले हम उस शिखर को प्रणाम करें, फिर मंदिर में प्रवेश करें। ये मंदिर में प्रवेश की विधि है। इसलिए क्योंकि भगवान शंकर ने इस केतकी से कहा था कि तू मेरे ऊपर अब चढ़ेगा तो नहीं, तुझे मैं स्वीकार तो नहीं करूंगा। और इसीलिए सज्जनों, आज भी भगवान शंकर को जो एक केतकी का फूल होता है, वो कभी भगवान शंकर को नहीं चढ़ाया जाता है। हाँ, भगवान शंकर ने उसे स्थान उस ध्वजा में दे दिया और कहा कि मेरे भक्त तुमको धारण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। और इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने दोनों सुंदर हाथों से विष्णु का स्पर्श किया और दोनों ब्रह्मा व विष्णु को हाथ जोड़कर शिव जी के दाएं भाग में चुपचाप खड़े हो गए। प्रभु